आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन 3 है ना, 3 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। हम लोग करते क्या है, इसका व्यापक समीकरण जब पढ़े थे तो हम लोग उसमें पढ़े थे a1x + b1y + c1 = 0। फिर दूसरा समीकरण के लिए a2x + b2y + c2 = 0। ये व्यापक समीकरण पढ़े थे। देखिए तो यहाँ पर पहले सबसे पहले तो इस समीकरण सही नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि बराबर में 0 होना चाहिए। बराबर में क्या होना चाहिए? यहाँ है बराबर में 0, यहाँ भी नहीं है। तो c1 का मान निकालने के लिए, बराबर में 0 करने के लिए पहले ये जो है 8 जो बराबर की साइड है इसको इधर करना पड़ेगा, और ये 9 जो है इसको इधर करना पड़ेगा। आइएगा तो ये आपका है 2x - 3y, ये प्लस के 8 को इधर करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 8 होगा। ये प्लस का 8 है, इसके पीछे कौन सी का चिन्ह? प्लस का। इसको जब बराबर की साइड लाएंगे तो कौन सी में आएगा? ये माइनस में। इसको मानिए समीकरण 1। क्या मानिए इसको? समीकरण दूसरे पाइएगा। यहाँ दिया आपका 4x - 6y, ये प्लस के 9 किधर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस का 9 होगा, बराबर 0। इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान लिखेंगे। आइएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 क्या करा देखिएगा। a1 का मान क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए ना। a1 का मान क्या होगा? 2। b1 का मान क्या होगा? माइनस के 3। और c1 का मान क्या होगा? माइनस के। दूसरे समीकरण में जाएंगे तो यहाँ से a2 b2 c2 का मान चाहिए। a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान माइनस के। अब हम लोग करते क्या है, इसके लिए हम लोग 3 वो केस पढ़े थे। ठीक है, यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो उसका होगा केवल एक हल, केवल असंपाती रेखा। कौन रेखा? संपाती रेखा। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों आपस में अगर बराबर हो जाएगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से तो भी संपाती रेखा, तो भी संपाती रेखा। लेकिन जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, नहीं बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2, जब तीसरा बराबर नहीं होता तब क्या होता है? समांतर रेखा, कोई हल नहीं, तब वो होता है असंपाती। क्या होता है? आइएगा तो अब इसका जब हम चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हमको a1 b1 c1 का मान लिख लिया है। चलिए a1/a2 कर रहे हैं। इसका a1 क्या है? 2, a2 क्या है? 4। ये आपका क्या हो जाएगा? a1/a2 मतलब 2 काटिएगा तो क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा ना। 2 काम 2 2 दूना 1/2 मिला काट के। दूसरे में आइएगा b1/b2, ये आपका माइनस के 3 और माइनस के 6। पहले तो माइनस से माइनस काटिए, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, कट गया। 3 काम 3 3 दूना 1/2। अब आपका रहा c1/c2। c1/c2 क्या आपका? माइनस के 8/9, माइनस के 8 अब बताइए आप लोग, इसमें जाए 1/2 बराबर 1/2 अब बराबर 8 माइनस के 8/9, ये तीनों बराबर है क्या? ये तीनों बराबर है। माइनस का, चलिए माइनस करना है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर भी तो बराबर नहीं हुआ ना। यहाँ 1/2 1/2, यहाँ क्या है? 8 अलग अलग चीज हो गया ना, तो बराबर कौन नहीं हुआ? a1/a2 b1/b2 और c1/c2 में तीनों में से कौन बराबर नहीं हुआ? c1/c2 बराबर नहीं हुआ। आइएगा इसको लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है। बराबर कौन बराबर नहीं हुआ? c1/। तो इस स्थिति में हम लोग कहते हैं कौन सा रेखा? समांतर रेखा। कौन सा रेखा? समांतर। कोई हल नहीं, कोई हल। जब समांतर रेखा है, कोई हल नहीं होगा, तब इसको क्या कहेंगे? असंपाती। क्या कहा जाए इसको? असंपाती कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 3 नंबर का, इसमें समीकरण सही करके नहीं लिखा हुआ है। क्या करके नहीं लिखा हुआ है? समीकरण सही करके नहीं लिखा हुआ। समीकरण अगर सही करेंगे, हाँ 3 का 3 नंबर समीकरण इसका जब सही करेंगे पहले, उसके बाद ही सवाल बनेगा। ये समीकरण क्या दिया हुआ है? समीकरण दिया हुआ 3/2
एक्स प्लस 5/3 वाई बराबर 7। पहले इसको सही करके लिखते हैं। आइएगा, ये जो दिया गया है इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाला का, ठीक। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम 6 होगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे, इससे 2 से भागा देंगे 6 में 3 बार में, 3 को गुना करेंगे 3 से, 3 दिया 9x प्लस इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 3 दूना 6 5 दूना 10 हुआ बराबर। इसके नीचे हमने कुछ तो अपने मन से 1 डाल दीजिए, क्यों? क्योंकि कोना कोनी क्या करना है, गुना करना है। तो 1 से गुना करते तो वही रह जाता है, लेकिन 7 6 का 42। ये अभी भी समीकरण सही हुआ है क्या? क्यों? क्योंकि इसको इधर लाना है, यहाँ 0 होना चाहिए ना। C1 का मान जो हम लेंगे इसको सेट करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा सो देखिए, तो 9x प्लस 10y, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 42, तब क्या हो जाएगा बराबर में 0। अब हुआ ये समीकरण 1। क्या हुआ समीकरण? आइएगा समीकरण 2 क्या लिखा हुआ वो देखते हैं। समीकरण 2 दिया हुआ 9x माइनस 10y बराबर 40, मतलब 9x माइनस 10y बराबर 14। चलिए, अभी ये भी समीकरण सही नहीं है, ये भी समीकरण क्या नहीं है, सही नहीं है। अब इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो 14 है इसको इधर भेज देंगे, इधर आएगा तो कौन सी बात जाएगा ये, बोलिए। तो इसको जब इधर लाएंगे देखिए तो 9x माइनस के 10y माइनस के क्या हो जाएगा बराबर। अभी क्या हो गया समीकरण, अभी दोनों समीकरण से आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान लिखिए पहले, तब चेक होगा। आइएगा करते हैं इसका जांच। जांच करने के लिए क्या चाहिए हमको, a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, ठीक। लिखिए तो a1 b1 c1 का मान क्या है। a1 का मान हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस के 42। चलिए दूसरा a2 b2 c2 a2 b2 c2, a2 का मान हो गया आपका 9, ये हो गया माइनस का 10 और c2 हो गया माइनस का 14। चलिए a2 b2 c2 भी निकाल लिए, ठीक है। अब आइएगा, अब करना है चेक। क्या करना है, चेक। तो चेक करेंगे a1 बट्टा a2, ध्यान दीजिएगा a1 बट्टा a2 मतलब 9 बट्टा 9 कट जाएगा ना क्या बार में, तो ये हो जाएगा आपका 1 बट्टा 1 लिखिए या 1 लिखिए, कोई मतलब नहीं है। चेक करना है b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2, तो b1 बट्टा b2 जब चेक करेंगे इसका तो b1 का मान है आपका 10, ये आपका मान है माइनस का 10, काटिए, ये हो जाएगा 1 बट्टा माइनस के 1 बराबर हुआ। अब C1 C2 मत चेक कीजिए, इसलिए कि जब ई या ई बराबर नहीं है, मतलब हमारे पास 1 रुपया धन, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 रुपया धन, आपके पास कर्ज, तो आप हमारे बराबर नहीं हुए। तो जब बराबर नहीं हो तो इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा, तो क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा केवल एक हल, केवल एक हल। यहाँ पर लिख देंगे कौन बराबर नहीं है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा केवल एक हल। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा यहाँ पर लिख देंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा केवल एक हल।